क्योंकि समाज के लिए एक सीख है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए कि बच्चियों को शिक्षा पर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर कोई बच्ची शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षा की तरफ अग्रसर करेगी, आने वाले लोगों के लिए एक अवसर पैदा करेगी और अपना अनुभव के साथ बच्चों के भविष्य को सुंदर और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेगी। समाज की जो एक अपनी सोच है कि लड़कियां आज समाज में आप देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी पोस्ट है जहां लड़कियां नहीं हैं। हर पोस्ट पर, हर अच्छी जगह पर लड़कियों का अपना एक योगदान है, समाज में उनकी अहम भूमिका है। तो समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, अच्छी तालीम देने की ज़रूरत है। अगर बच्चियां पढ़ेंगी तो समाज को अच्छी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि समाज में अगर देखा जाए तो शिक्षा का जो अभाव है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि जिस तरीके का सामाजिक वातावरण है उस वातावरण को देखते हुए लोग बचना चाहते हैं बच्चियों की शिक्षा को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सामाजिक वातावरण ऐसा बन ही गया है कि लोग डर रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा भी आपका नाम रोशन करेगा तो आपकी बच्ची भी आपका नाम रोशन करेगी। ऐसा नहीं है कि बच्ची आपका नाम रोशन नहीं करेगी। तो सर्वप्रथम आपको बच्चियों को भी बराबर का दर्जा देना होगा, क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं, आप कह रही हैं कि समाज में बच्चियों को या औरतों को या महिलाओं को सामाजिक तौर पर सामान्य दर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो आप जरा सा सोचिए कि अगर आपके पास एक बच्ची और एक बच्चा है तो आप उसको कितनी सामान्यता दे रहे हैं। उसकी शिक्षा पर क्या आप बराबर का खर्चा उठा रहे हैं? जितना आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं आप बच्ची के लिए कर रहे हैं। जितना फ्रीडम आप अपने बच्चे को दे रहे हैं आप बच्ची को दे। हेलो हेलो हेलो, ये आपको सोचने की जरूरत है। क्यों सोचने की जरूरत है? क्योंकि समाज का एक प्रचलन बन चुका है कि बच्चियां नहीं कर सकती। अरे आप समाज को जवाब दो, दीजिए जवाब, उनको बताइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। आपका एहसान थोड़ी है। आप सीट पर जाती हैं, 4 लोग खड़े कर बैठिए, अरे भाई बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे, डरेंगे क्या? आपको डरना नहीं है, क्योंकि समाज का प्रतिनिधित्व आपको करना है। आने वाला समय आपके लिए है, बच्चियों के लिए है। गवर्नमेंट देखिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है, आपको सुविधाएं दे रही है, आपको जागरूक कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि आप भी समाज में बराबर के हकदार हैं। समाज आपसे भी बनेगा। ऐसा नहीं कि सारे समाज में हर जगह पुरुषों का योगदान है, महिलाओं का बराबर का अधिकार है जितना अधिकार पुरुषों का है। इसलिए आपको उनको अच्छी तालीम देनी पड़ेगी, अच्छी शिक्षा के साथ आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। आप उनका जीवन 4x4 के किचन तक सीमित नहीं रखें, आप उनको बाहर दें, अवसर दें। खासकर मैं बच्चियों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर आपको फ्रीडम मिल रहा है तो उस फ्रीडम को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि समाज को आपको दिखाना है कि आपकी परवरिश गलत नहीं हो सकती, आपके माता पिता गलत नहीं हो सकते, आप भयभीत नहीं हो सकते। आप कुछ करके जाएंगे, समाज के लिए करेंगे, अपने माँ बाप के लिए करेंगे, क्योंकि आपके अगर माँ बाप समाज को देखकर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके माता पिता आपको स्कूल भेज रहे हैं और जिस स्थिति में भेज रहे हैं, तो आप उसका रिजल्ट उनके सामने कुछ अपने आचरणों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा उनको दीजिए और समाज के लिए एक अच्छी मिसाल पेश कीजिए। क्योंकि हमारा समाज खासकर तराई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या बनी है कि हाई स्कूल इंटर कराने के बाद गार्जियन बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देते। उसका मेन रीजन कुछ कमियां बच्चों के भी अंदर है, इसमें गार्जियन का ही दोष नहीं है, कुछ कमियां बच्चों के भी अंदर है जो फ्रीडम पाने का उसका मिसयूज कर जाते हैं। आपको सही दिशा में काम करना है। और आप सुनेंगे, हम तो काफ़ी सुनते हैं, इमरान प्रताप बीड़ी के अगर शहरों में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, तुम पहाड़ पढ़ के लिखो तुम, वरना तारीख बदली मिलेगी।
अब कागज कलम से यूं बढ़ गई दूसरा कोई चारा नहीं है। आप पढ़ाई के जरिए समाज को एक नई दिशा और अपनी दशा, पारिवारिक दशा को सुधार सकते हैं, क्योंकि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप अपने आसपास का वातावरण देख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जिन चीज़ों में लोग फंस के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर गए, आपको सीखना चाहिए कि आखिर वो विफल क्यों और जो सफल है वो क्यों है। तो आप उनका आकलन अगर करेंगे तो उसमें एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी, वो है चरित्र। आप चरित्र का विकास करें, अपने माँ बाप को आनंद की अनुभूति दें, अपना विकास करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, क्योंकि आप समाज के ऋणी हैं। ये आप प्रकाश पा रहे हैं, ये आप हवा पा रहे हैं, आप सुंदर वातावरण पा रहे हैं, तो क्या आपका दायित्व समाज के प्रति नहीं बनता है कि हम कुछ अच्छा करें? आपको अच्छा करने की जरूरत है। इस कार्यक्रम का जो प्रस्तुति थी उसका यही था कि आप भारत में न कि पूरे विश्व में आप अपने देश, अपने गांव, अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करें। जहां जाएंगे आप छा जाएंगे। छपने का प्रयास करें, छिपने का प्रयास ना करें, क्योंकि जो छिपा है वो छिपा रह जाएगा। आपको छपना है तो छपने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रेरित होना पड़ेगा और समस्याओं को एक अलग दिशा में ढकेल कर अपने आप को समाज में आगे करना पड़ेगा। अगला जो कार्यक्रम है